आज का बहुत ही सुंदर विषय है, मैं और मेरा से संसार। भाई और बहनों, मैं और मेरा, मैं का मतलब मैं शरीर हूं, ये शरीर मेरा है, ये धन मेरा है, ये दौलत मेरी है, ये मकान मैंने बनाया, मैं बड़ा लेखक हूं, मैं बड़ा नेता हूं, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, मैं भारत का राष्ट्रपति हूं, मैं कुलपति हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी का पुत्र हूं, ये बैंक बैलेंस मेरा है, ये ज्वेलरी मेरी है, और इस घर को चलाने वाला मैं हूं, बाल बच्चों का पालन पोषण मैं हूं। ये मैं और मेरा जो है ये राग द्वेष पैदा करता है और इसी से व्यक्ति बंधा हुआ है और यही अज्ञान है। इस अज्ञान को तोड़ना हमारे जीवन का लक्ष्य है और वही सच्चा ज्ञान है। अज्ञान को तोड़ने के लिए ज्ञान रूपी प्रतिरोधात्मक शक्ति दी जाती है। जहर को जहर से मारा जाता है तो अज्ञान रूपी जहर को ज्ञान रूपी जहर से मारा जाएगा। यानी अज्ञान एक अंधकार है, अज्ञान को अंधकार की उपमा दी गई है और ज्ञान को एक दीपक की उपमा दी गई है। घना शताब्दियों का अंधकार हो और उस अंधकार में एक छोटा सा दीपक जो है आप मिट्टी का जला दीजिए तो अंधकार वो गायब हो जाता है। इसीलिए ये हमारी जो आत्मा है ये ज्ञान वाली है और ये स्व पर प्रकाशक है, ये स्वयं प्रकाशित होती है, दूसरों को प्रकाशित करती है। दीपक होता है, स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरों को प्रकाशित करता है। अंधकार हमको 84 लाख जीवा योनि में अज्ञान घुमाता है और ज्ञान हमारी मुक्ति कराता है। ज्ञान एक बंधन है, अज्ञान एक बंधन है और ज्ञान है मुक्ति है। मैं और मेरा बंधन है, व्यक्ति मैं और मेरा से बंधा हुआ है और मैं और मेरा सही संसार है। इस संसार के अंदर मैं और मेरा ना हो तो संसार चल नहीं सकता। देखिए संसार किसे कहते हैं? जो संचरण करता उसको संसार कहते हैं। और ये भूत में था, भविष्य में रहेगा और वर्तमान में रहेगा। ये हमारे बस की बात नहीं, ये तो कुदरत के अधीन है। ये तो कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत चलता। हम तो उसमें से एक प्राणी मात्र है, एक निमित्त मात्र। देखना हमें है कि हमें क्या करना है, हम किससे बंधे हुए हैं। और भाई और बहनों, ये मनुष्य जीवन जो है अति दुर्लभ जीवन है। ये बहुत बड़ी तपस्या के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है, क्योंकि 84 लाख जीवन का सर्वोच्च जो अगर कोई भी जीवन है मानव जीवन है, क्योंकि मानव जीवन से मुक्ति मिलती है। मानव के पास ही जो है मुक्ति का पट्टा है। आप कहोगे मुक्ति की आवश्यकता क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है अटालिकाओं के अंदर आराम से जीवन यापन कर रहा हो, सारे सुख है, सुविधा है, धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है और अच्छी पत्नी है, अच्छे बच्चे हैं और अच्छा खाने को मिलता है, अच्छी गाड़ी है, सब कुछ अच्छा होता है। ये आपका पुण्योदय है। थोड़े समय के बाद पुण्योदय जीरो हुआ, आपको पापोदय स्टार्ट हुआ तो आप सड़क पर आ जाएंगे। आप झुग्गी झोंपड़ी वालों को देखिए, उनका पापोदय है। उनकी कैसी स्थिति है कि उनके अंदर जन्म से ही जो है वो बीमार होते हैं, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, कलह होता है। एक छोटी सी झुग्गी झोंपड़ी के अंदर 5-7 सदस्य रहते हैं, आराम से सो भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते। 2 जून की उनको रोटी नहीं मिलती है और साथ के अंदर जो है उनके ऊपर पानी टपकता रहता है, वो आराम से सो भी नहीं सकते हैं। तो भाई और बहनों, वो पापोदय है। तो कभी पुण्योदय, कभी पापोदय, ये जीवन के अंदर चक्र हमारे चलता ही रहता है। जन्म जन्मांतर से चक्कर चलता रहता है और ये जीवन मरण का चक्कर है, ये सबसे बड़ा दुखदाई है। हम देखिए, एक कोई भी बच्चा जो एक भ्रूण है माँ के पेट के अंदर जो उल्टा लटकता है, तब वो खट्टी माता पिता की डकारें और जो अशुद्ध जो है सारा वातावरण और वहाँ अशुद्धता के अंदर रहता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे शीघ्र बाहर निकालो और मैं कभी भी आपकी भक्ति को नहीं भूलूंगा। लेकिन
बाहर आता है और दुनिया की माया को देखता है, दुनिया के अज्ञान को देखता है, उस अज्ञान के अंदर जो मैं और मेरा के अंदर विलीन हो जाता है, वही घोड़ा और वही मैदान, और फिर से जो है नए कौश डाल के, नए कर्म बीज डाल करके जीवन भर नया चार्जिंग करके फिर अलग के अगला जन्म लेता है, और ये क्रम चलता रहता है।